हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्रजापात्य विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ऋषि विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह तथा पिशाच विवाह। प्रजापात्य विवाह को विवाह का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है। इस विवाह के अनुसार लड़का स्वयं कन्या के पिता से उसका दान मांगता है। यदि एक से अधिक उपयुक्त वर हों तो उनके चयन के लिए धनुष बाण या अन्य किसी प्रतियोगिता की मदद ली जाती है। ब्रह्म विवाह के अनुसार कन्या का पिता लड़के के पास जाता है। यहीं से दहेज प्रथा का आरंभ होता है। वह लड़के से कहता है, मेरी पुत्री से विवाह कर लो और मैं तुम्हें इसके बदले में राजपाट, वैभव और धन धान्य आदि दूंगा। दैव विवाह के अनुसार एक लड़का कन्या के पिता के पास सहायक या प्रशिक्षु के तौर पर कार्य करता है। कन्या का पिता प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उससे संपन्न कर देता है। ऋषि विवाह के अनुसार कोई ऋषि राजा के पास जाकर कहता है कि उसे संतान उत्पन्न करनी है, उसके लिए उसे विवाह करना होगा। उसके पूर्वज चाहते हैं कि वह उनके लिए संतान पैदा करे। तब राजा उसे गाय, बैल और अपनी कन्या दान देता है। गौ से दुग्ध के रूप में आहार तथा गोबर से ईंधन मिलेगा और बैल की सहायता से खेत जोता जा सकता है। इस प्रकार ऋषि को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए कन्या के साथ उपयुक्त सामान भी दे दिया जाता है। विवाह के इन 4 प्रकारों को सकारात्मक माना जाता था, क्योंकि इन चारों रूपों में कन्या के पिता का पूर्णतः नियंत्रण दिखाई देता है। परंतु अन्य प्रकार के विवाहों के लिए कन्या के पिता की सहमति अनिवार्य नहीं रहती। गंधर्व विवाह को आप प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए दुष्यंत और शकुंतला की कथा ही ले लें। वे आपस में प्रेम करने लगते हैं और विवाह कर लेते हैं। उनके विवाह का प्रकृति के अतिरिक्त कोई और मनुष्य साक्षी नहीं है और ना ही उनके परिवार को इसकी जानकारी है। इस विवाह में समस्या तब आती है जब दुष्यंत अपनी विवाहित शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके विवाह को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली। कोई भी इस विवाह के बारे में नहीं जानता, इसलिए शकुंतला का जीवन दुखदायी हो जाता है। राक्षस विवाह में युवक और युवती भागकर विवाह करते हैं या कई प्रकार कन्या की इच्छा से भी उसका हरण कर लिया जाता है। कृष्ण की कथाओं में ऐसी कथा आती है जिसमें कन्या की मर्जी से उसका हरण करके उसे साथ ले जाया जाता है। असुर विवाह में कन्या को धन देकर खरीदा जाता है। पांडु और कुंती का विवाह स्वयंवर में हुआ था, तो इस प्रकार यह ब्रह्म विवाह हुआ। परंतु कुरु वंश की कुंती से प्रसन्न नहीं था। वह सुंदर नहीं थी। उनकी विवाह पूर्व एक संतान भी हुई थी और अब वह संतान को जन्म दे नहीं पा रही थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पांडु के लिए एक और वधू का चयन किया जाता है। वह मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री है। उसे धन देकर पांडु के लिए खरीदा जाता है। रामायण में कैकेयी को धन देकर खरीदा गया था, क्योंकि उसके बारे में यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वह एक सुयोग्य भावी संतान की जननी है। जब किसी कन्या की कुंडली में उसके माता बनने का प्रबल योग हो तो उसे अपनी वंशवेल बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है। पिशाच विवाह का सबसे निष्कृत रूप है, जिसे जबरन बलात्कार द्वारा संपन्न किया जाता था। इसे भी विवाह का एक प्रकार माना गया है। दरअसल नर मनुष्य और पशु सदा मादा की खोज में रहते हैं और उनके बीच मादाओं के लिए एक संघर्ष छिड़ा रहता है। पक्षियों में मादा पक्षी अपने लिए साथी का चुनाव करती है। इसी तरह नर को सदा ही यही चिंता सताती है कि मादा उसका चयन करेगी या नहीं। प्रकृति में यह बहुत बड़ी बात है। हर मादा अपने आप में अमूल्य है, जबकि नर के साथ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।